जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जो क्वेश्चंस आता है, यदि किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए या किसी भी सरकारी जॉब की आप तैयारी करते हैं तो वहाँ जो शॉर्टकट क्वेश्चंस आता है वो कहाँ से आता है। ठीक, सारा क्वेश्चंस इसमें रहेगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो आप पूरा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके सबसे पहले वो देख लीजिए। उसमें क्या है, सारी टैब की जानकारी दी हुई है और जितना भी शॉर्टकट है सारे शॉर्टकट के बारे में बताए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इससे आगे चलते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखते हैं। जब हम लोग एमएस जो वर्ड है उसको खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के लिए हो गया एमएस वर्ड नहीं, विन वर्ड। देखिए विन वर्ड लिखते हैं, स्पेस नहीं रहता है, WINWORD। इसमें आप किसी भी प्रकार की अगर गलती मिस्टेक कीजिएगा, वर्ड मिस्टेक, तो ये नहीं आएगा, तो विन वर्ड लिखते हैं। उसके बाद एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड क्या है, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कोई नहीं। तो ये है जो एमएस वर्ड एक प्रकार के वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें कि क्या करते हैं, वर्ड का एडिट करते हैं या किसी भी प्रकार के फॉर्मेट वगैरह बनाना हो तो बनाते हैं। इससे आगे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बताए हुए थे वो वीडियो फंडामेंटल में कि किसका उपयोग करते हैं खोजने के लिए, तो फाइंड का। फाइंड मीन्स ढूंढना भी होता है। ढूंढने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइंड ऑप्शन का या एक्सेल और किसी भी चीज़ में फाइंड ऑप्शन का ही उपयोग करते हैं। किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सेव के, सेव एज के, ओपन के और प्रिंट के। नहीं, सेव का मतलब हुआ पहले से उसी में, लेकिन दोबारा से सेव करना चाहते हैं तो उसमें आप सेव एज का उपयोग कीजिएगा। इससे आगे है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है। जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट बी नहीं, ये नहीं है, कंट्रोल प्लस बी ये है। कंट्रोल प्लस बी है, प्लस का मतलब उसको दाबे रहना है और उसके बाद बी दाबना है। हेल्प ऑप्शन खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। जब आप हेल्प ऑप्शन खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कौन सा बटन को प्रेस करते हैं, तो F1 को। किसका, F1 को। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, तो इससे इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज, तो इससे होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज। उसके बाद क्वेश्चन है कि कंट्रोल डी से क्या होता है, तो ये कंट्रोल डी से बोल्ट नहीं होता है, कंट्रोल बी से बोल्ट होता है। ये होता है फॉन्ट सेटिंग में चले जाते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर किस मेनू में है, तो फॉर्मेट पेंटर किस में है तो हम बताए हुए थे, जिसमें एक को सिलेक्ट करने के बाद जिस पे क्लिक करते थे वो सिलेक्ट हो जाता था, ये वो होम ऑप्शन में। उसके बाद क्या है, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट है, तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल L से लेफ्ट हो जाएगा, R से राइट हो जाएगा। इसके बाद है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट है, क्या है, तो कंट्रोल L से लेफ्ट हो जाएगा और R से राइट हो जाएगा। करा पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल A का जरिए, कंट्रोल B का और कंट्रोल X, इनमें से कोई। तो देखिए कंट्रोल A से सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल B से बोल्ट, कंट्रोल X से करते हैं। इसका आंसर है जो A हो जाएगा। हाइपर लिंक होता है, इंसर्ट ऑप्शन में होता है। इक्वेशन मोड को इनेबल करने का शॉर्टकट कौन सा बटन है, जो इक्वेशन मोड को इनेबल करने के लिए कंट्रोल और उसके बाद प्लस बराबर का चिन्ह है। शॉर्टकट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट लिंक जो बनाना हो किसी भी फोटो का, यूट्यूब का, तो किसका उपयोग किया जाता है, हाइपर लिंक का। किसका उपयोग किया जाता है, हाइपर लिंक का। उसके बाद क्या है, कंट्रोल X से क्या होता है, अंडो होता है, रीडो होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, तो कंट्रोल X से कट होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आप जाइएगा यदि जॉब में इंटरव्यू देने के लिए तो यहीं से क्वेश्चन सब आएगा, जो कंप्यूटर से वर्ड ऑफ एमएस वर्ड से आएगा जो क्वेश्चन। करा एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऊपर वाली का टास्क बार, मेनू बार, टाइटल बार। तो देखिए एमएस ऑफिस में बताए हुए थे कि ऊपर वाला जो होता है उसको टाइटल बार कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में F7 का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग है जो स्पेलिंग चेक के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, स्पेलिंग चेक के लिए। किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद की सुविधा किस मेनू में दिया गया है। जब कोई भी भाषा हिंदी में लिखे हुए है उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखे हुए उसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो किस में ये दिया हुआ है, तो रिव्यू में। किस में दिया है, रिव्यू में। उसके बाद कह रहा है किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए
उपयोग किया जाता है। देखिए कंट्रोल यू से तो डायरेक्ट अंडरलाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन हो जाता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज को कलर बदलने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका उपयोग है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइड होता है। जूम स्लाइड क्या होता है, तो राइट क्लिक से जूम स्लाइड होता है। उसके बाद कह रहा है जो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे से होता है। हाँ, ये पीडीएफ यदि चाहते हैं तो कंप्यूटर वाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसके बाद है कि टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, किताबों को कलर पेज बनाने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए। तो इसका है सभी जो अध्यायों की जानकारी के लिए। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेनू है, जो यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है 2007 है या 2010 है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से कितना मेनू आता है, तो ये 8 मेनू आता है। कितना मेनू आता है, 8 मेनू आता है। उसके बाद क्या कह रहा है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में ऑप्शन दिखाई, जैसे नोट ऑफ पेज, वर्ड, कंटेंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं, तो जो नीचे में जो दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टेटस बार। ये नीचे में जो दिखाई देता है, नीचे में जो दिखाई देता है उसको कहते हैं स्टेटस बार, और जो ऊपर में दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कि कौन सा कंपनी बनाया हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी खुद ही बनाया हुआ था। उसके बाद कह रहा है A+B और नीचे में 2 है, इसके नीचे में 2 लिखा गया है, वो किस ऑप्शन के जरिए होता है, तो नीचे में लिखा जाता है उसको सब स्क्रिप्ट से लिखा जाता है, और ऊपर में लिखा जाता है उसको सुपर स्क्रिप्ट से। तो इसका ऑप्शन हो गया सब स्क्रिप्ट है, यही ऊपर रहता है स्क्वायर में, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट। उसका गाइडलाइंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू का उपयोग करते हैं, तो इसका है जो व्यू मेनू का उपयोग करते हैं। गाइडलाइन लाना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो हम लोग किस मेनू का उपयोग करेंगे, व्यू मेनू का उपयोग करेंगे। करा इसके बाद पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना होता है, तो फाइल मेनू में जाते हैं। किस मेनू में, फाइल मेनू में। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब पैराग्राफ हो या 3 से अधिक के बीच है, जो एक कैपिटल लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो ड्रॉप कैप का। किसका उपयोग किया जाता है, तो ड्रॉप कैप का उपयोग किया जाता है। हम बताए हुए थे कि अगर जैसे पेपर में रहता है एक बड़ा अक्षर रहता है, उसके बाद सभी छोटा अक्षर सब रहता है, तो उसको किस प्रकार से। उसका बाद क्या, ऑटोमेटिक किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलना हो तो कैसे किया जाता है। जब हम सेंटेंस लिखे हुए हैं और लिखे हुए सब स्मॉल में लिखे हुए, उसको कैपिटल में बदलना हो तो कैसे बदला जाता है, तो अपर केस से। किससे, अपर केस में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, तो स्प्रेड का। जो हम करेंट डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसको अगर 2 भागों में हम बांटना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, स्प्रेड ऑप्शन का। किसका, स्प्रेड ऑप्शन का। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं 33 का, एंड नोट्स इंसर्ट करने का शॉर्टकट तरीका है, तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी से इंड नोट्स जब आपको शॉर्टकट करना हो तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी से आप कर सकते हैं। उसके बाद फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट तरीका है, फुट नोट। ये तो हो गया इंड नोट हो गया, अब क्या करना है, फुट नोट। तो फुट नोट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। एफ से हो जाएगा फुट नोट और इंड से हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, कौन है, तो सब नीचे वाला है जो सब स्क्रिप्ट, ये हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, और ऊपर वाला है जो सुपर स्क्रिप्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से
माउस का कर्सर एक बार में कितने पॉइंट जाता है। तो माउस का कर्सर है जो एक बार जो करते हैं तो 5 पॉइंट जाता है। कितना पॉइंट जाता है? 5 पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? तो फुल स्क्रीन रीडिंग। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चंस? किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बदलने के लिए तो ये ओरिएंटेशन, किसका? ओरिएंटेशन का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर को इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा होम मेनू। किसका? होम मेनू में। होम मेनू में ही टेक्स्ट बोल्ट वगैरह सब है। करें किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया है, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए पता करेंगे? तो ये हो जाएगा बुक मार्क। कौन सा हो जाएगा? बुक मार्क। इसके बाद क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस ऑप्शन को तक पॉइंट का रीडिंग किया है, सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए आएगा? तो ये आएगा बुक मार्क। किसके जरिए आएगा? बुक मार्क आएगा। उसका बाद क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्शन को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? जितना भी ऑब्जेक्शन है उसको किसके जरिए है जो मैनेज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा सिलेक्शन पेन के जरिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से इससे हो जाएगा ट्रैक चेंज। क्या हो जाएगा? ट्रैक चेंज हो जाएगा। इससे अगला है क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें स्लाइड बाय स्लाइड यदि डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करना हो तो किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अरेंज ऑल। अरेंज के बाद क्या है? 8.5 और बाई 11 इंच है, ये इंच का मार्क है। साइज है किसका है? तो ये A4 साइज का है। जो प्रिंट के लिए हम लोग बताए हुए थे कि नॉर्मल जो हम प्रिंट करते हैं वो A4 साइज लेते हैं। उसका रूलर्स दिखाई देता है। रूलर्स दिखाई देता है किस? लेफ्ट और राइट में नहीं, लेफ्ट और टॉप में। हाँ, तो लेफ्ट और टॉप में रूलर्स इस साइड से दिखाई देता है लेफ्ट में, और टॉप में दिखाई देता है। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है सभी पेज में हीडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? तो हीडर फुटर है शो करने के लिए किस मेनू में जाते हैं? तो ये जाते हैं हम लोग जो इंसर्ट में। किस में जाते हैं? इंसर्ट में। उसका बाद कह रहा है डायरेक्ट हाइपर लिंक इंसर्ट किया जाता है किससे? डायरेक्ट हाइपर लिंक इंसर्ट किया जाता है तो कंट्रोल के से। किससे? शॉर्टकट में कंट्रोल के से डायरेक्ट हाइपर लिंक आप दे सकते हैं। उसके बाद हो जाएगा डी कोरेक्टिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा वर्ड आर्ट्स। देखिए वर्ड आर्ट्स के जरिए आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहिए वैसा टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेनू का उपयोग करते हैं? तो इंसर्ट करना हो तो आप किस मेनू का उपयोग करते हैं? तो ये इंसर्ट मेनू से। यदि आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में इसका है जो PDF आपको मिल जाएगा, साथ में आंसर भी है। तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, कंप्यूटर वाला के नाम से है, जिसमें क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। एक इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। ये PDF आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।